देखिए ये सवाल आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ, अगर एक एक्सप्रेशन मुझे दिया है x में कि b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस टू बी एक्स, बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस टू बी एक्स, ये वैल्यू a के बराबर है। फिर मुझे x को सॉल्व करना है ए बी के टर्म्स में। अगर आप देखो सारे ऑप्शंस a और b के टर्म्स में दिए हैं तो जाहिर सी बात है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए सवाल को अगर आप ट्रेडिशनली करने जाएंगे तो संभव है कर पाना। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अगर ध्यान से देखें तो हम इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, सी एंड डी। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे लगता है, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए अगर बोलूं कि ये पी है और ये एक्सप्रेशन क्यू है, ये पी है ये क्यू है, तो आप एक तरह से कहेंगे कि हमारे पास वैल्यू हो जाएगी पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ए। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे लगता है कि अगर मेरे पास इधर एक न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर है, मान लिया n1 बटे d1, और इधर एक न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर है, मान लेते हैं n2 बटा d2, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ऐसे लगता है n1 प्लस d1 अपॉन n1 माइनस d1, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी n2 प्लस d2 अपॉन n2 माइनस d2। इस तरह से लगता है आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो यहां कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज को आपको समझना है, तो कैसे करेंगे। देखिए यहां पर ऑलरेडी पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं यहां कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, पी प्लस क्यू में पी माइनस क्यू जुड़ जाएगा पहले तो ये बनेगा 2p, और नीचे घटाओगे तो बनेगा 2q, और ये जो a है इसको मैं a बटा 1 सोचूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1, इस तरीके से। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। एक्चुअल में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि p प्लस क्यू बटा p माइनस क्यू पे अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो अल्टीमेटली मुझे p बाई क्यू मिलेगा, और यहां इस a को a बटा 1 मानेंगे तो ये मिलेगा। अब आप यहां से आप ट्रेडिशनली इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें p की जगह रखिए आप b और q की जगह रखिए रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस टू बी एक्स, फिर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर रीअरेंज करें, एक ही वेरिएबल है x, x सॉल्व हो जाएगा। बट ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसका देखिए शॉर्ट तरीका जो इसको करने का है वो ये है कि जो रूट के अंदर की वैल्यू है, बहुत गौर से देखिएगा शॉर्ट तरीका क्या है। रूट के अंदर जो वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस टू बी एक्स, मैं कहूंगा इस रूट के अंदर की वैल्यू को अगर मैं जीरो मान लूं, ध्यान से देखिएगा, और वो जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू हमारी b बाई टू के बराबर होगी तो ये जीरो बन जाएगा। रूट के अंदर जो कुछ दिया हुआ है ये x की वैल्यू b बाई टू कर दो, जीरो हो गया। अब हमें ये पता लग गया कि अगर इस रूट को मैं जीरो बनाऊंगा तो उस समय a की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ये बचेगा b बटा b, यानी a हमारा 1 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं a हमारा 1 हो गया। गौर से देखिएगा, इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि a जब हमारा 1 होगा तो हमारा x जो होगा वो b बाई टू के बराबर आना चाहिए। अब ऑप्शन में जाके देख लेते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू ऑप्शन में दी हुई है कि कहां a को 1 रखने पर मुझे x की वैल्यू b बाई टू मिलेगी, ये मुझे चेक करना है। तो मैं यहां पर a को 1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा b अपॉन 1 प्लस बी। ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि मुझे तो b बाई टू चाहिए x की वैल्यू यहां पर। दूसरे ऑप्शन में आप जाओगे तो 2ab है, तो 2ab में a को 1 रखा तो ये बना 2b अपॉन a प्लस 1 क्या बनेगा 2, तो 2 बाई टू कट जाएगा और b मिलेगा। क्या मुझे b चाहिए, नहीं, मुझे x की वैल्यू b बाई टू चाहिए। अब आप जाओगे यहां पर 2ab, तो 2ab में a1 रखेंगे तो 2b बनेगा, और नीचे a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, a1 है, तो 2 का स्क्वायर कितना बना, ये b बाई टू मिल गया। क्या ये सही है, आप कहोगे नहीं सही हो सकता है, मुझे एक बार डी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। डी ऑप्शन में आप जाओगे तो a को जैसे ही आपने 1 रखा आपको पता है ये गलत हो गया, क्योंकि ये बनेगा b अपॉन 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कहीं भी x की वैल्यू b बाई टू के बराबर नहीं आई, इसलिए मेरा उत्तर क्या है, सी सही है। तो देखो ट्रेडिशनली करने में ये सवाल बहुत समय लेगा, लेकिन अगर हम उस रूट के अंदर की वैल्यू को जीरो बना दें इसको, और उससे x की वैल्यू जो हम निकालेंगे उस x की वैल्यू को मैच कराएं कि भाई अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा a1 हो गया, क्योंकि ये b बटा b बन जाएगा, a1 हो गया। a को 1 रखा ऑप्शन में, और रखने के बाद हमें उत्तर क्या मिल गया, c, क्योंकि x की वैल्यू b बाई टू सिर्फ यहीं दिखाई दी मुझे। तो इसका तरीका जरूर ध्यान रखिएगा, इस सवाल का एग्जाम में आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनली करेंगे तो ये सवाल बहुत लंबा पड़ेगा, करके आप देखना घर पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।